हाँ जी बच्चों, पिछले वीडियो में हमने करा था 701 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्या कहता था वो? कम्युनिकेटिंग द की ऑडिट मैटर्स, कम्युनिकेटिंग द की ऑडिट मैटर्स इन इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। अब आगे चलते हैं। SA 705 ये कहेगा मॉडिफिकेशन टू ओपिनियन इन इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। ये ऐसे हमें बताता है कि ऑडिट रिपोर्ट को क्लीन देनी है, फेयर टू एंड फेयर देनी है या मॉडिफिकेशन करना है। तो चलो चलते हैं इस ऐसे पे। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग SA 705 रिवाइज्ड, मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। इसको याद रखेंगे MOD से। मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ओपिनियन टाइप, डिस्क्राइब बेसिक्स ऑफ मॉडिफिकेशन। यानी कि तीन चीजें बात करेगी। मटेरियल मिस स्टेटमेंट है तो ओपिनियन का टाइप क्या होंगे और बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन क्या होंगे, इसके बारे में हम इस ऐसे में पूरी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इस ऐसे का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस ऐसे का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑडिटर जब 700 के तहत अपनी ओपिनियन बनाता है तो वो डिटरमाइन करे, क्या डिटरमाइन करे, वेदर द ऑडिटर्स ओपिनियन नीड्स टू बी मॉडिफाइड। यानी कि हमने 700 में ओपिनियन बनाने चालू की है तो हमें को यह करना है, असर्टेन करना है कि ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफिकेशन चाहिए, और अगर चाहिए तो कम्युनिकेट करो नेचर ऑफ सच मॉडिफिकेशन। ये इस ऐसे का ऑब्जेक्टिव है, ऑडिटर को गाइड करता है ओपिनियन बनाने के वक्त। अगर इसको हम सिंपल मीनिंग में देखें, इफ द ऑडिटर फाइंड्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फुली रिलायबल, cannot obtain sufficient audit evidence, modify the opinion। अगर ऑडिटर को रिलायबल सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलते हैं तो वो ओपिनियन को मॉडिफाई करेगा और क्लीन रिपोर्ट नहीं देगा। ये SA 705 बताता है। 705 कब लागू होता है? जब ऑडिटर क्लीन रिपोर्ट नहीं दे सकता, कि वो क्लीन रिपोर्ट नहीं दे सकता, बिकॉज नॉट ऑल द ऑडिट एंड्स विद द क्लीन रिपोर्ट। यानी कि सारी ऑडिट जो है, सारी ऑडिट वो क्लीन रिपोर्ट नहीं हो सकती। सारी ऑडिट की क्लीन रिपोर्ट नहीं हो सकती, इसलिए कुछ बार इसमें कारण क्या होंगे, कुछ इश्यूज होंगे, एरर होंगी, ओमिशन होगा या लिमिटेशन होगा। लिमिटेशन ऑफ स्कोप की बात हो रही है। which makes the auditor doubt the true and fair view। यानी कि किसी इशूज के कारण, किसी एरर, ओमिशन, लिमिटेशन के कारण वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं के प्रति अगर ऑडिटर को डाउट आता है तो वो 705 के अनुसार रिपोर्ट को मॉडिफिकेशन करेगा। और 705 ऑडिटर को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है व्हेन टू मॉडिफाइड और हाउ टू मॉडिफाइड। यानी कि कब मॉडिफिकेशन करना है और मॉडिफिकेशन कैसे करना है। यानी कि 700 और 705 ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ काम करेंगे। जब ओपिनियन ड्रॉ की जाएगी तब 705 को भी ध्यान में रखेगा जाएगा क्या मॉडिफिकेशन की रिपोर्ट है या नहीं है। तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसे 700 बताता है कि ओपिनियन कैसे बनानी है, ये बताता है कि मॉडिफिकेशन कैसे करना है। 700 जब एवरीथिंग इज ओके होता है तो 705 की जरूरत नहीं पड़ती। जब 705 की जरूरत पड़ती है कब? जब कुछ गलत होता है, व्हेन समथिंग इज रॉन्ग। और 700 तो ट्रू एंड फेयर की बात करता है, ये 705 मॉडिफिकेशन की बात करता है। इसमें जो वर्ड्स किए जाते हैं ये आगे हम पूरा लर्न करेंगे। एक्सेप्ट फॉर, नॉट ट्रू, अनएबल टू एक्सप्रेस, ये तीनों आते हैं, ये मॉडिफिकेशन में आते हैं, ये एडवर्स में आते हैं और ये आते हैं डिस्क्लेमर में।
इनकी आगे हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। मटेरियल मिस स्टेटमेंट है क्या, कैसे एग्जाम्पल है इसका, रॉन्ग डेप्रिसिएशन हो गया। मटेरियल मिस स्टेटमेंट को हम बहुत अच्छा से पढ़ चुके हैं। डिस्क्लोजर नहीं दिया, ओमिशन ऑफ डिस्क्लोजर, कंटीजेंट लायबिलिटी नॉट शोन, रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप, लिमिटेशन अपने बात की थी, ये लिमिटेशन लगा दी, क्लाइंट डिनाइड द एक्सेस टू द डेटा, और पर्सन या और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन जो कुछ भी हो कि रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। एविडेंस लैकिंग, हमें एविडेंस की कमी मिली है और हमें ऑडिट के इसका है कि अनएबल टू कंफर्म द डेटर्स। तो ये अगर एविडेंस ये चीजें इनकी हमने ये एग्जांपल देखे हैं, ये चीजें होती हैं, तो ऑडिट को अपनी ओपिनियन मॉडिफाई करनी पड़ती है कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट होगी, ओमिशन ऑफ द डिस्क्लोजर होगा, रिस्ट्रिक्शन स्कोप पे होगा, और एविडेंस की हमें कमी होगी, लैकिंग होगी, तो हम इसको मॉडिफाई करेंगे 705 के अनुसार। अब टाइप्स हैं, 3 टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन है। पहली तो अनमॉडिफाइड है, इसमें ट्रू एंड फेयर व्यू है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता। इसमें कीवर्डिंग जो ऑडिटर यूज करते हैं अपनी रिपोर्ट में, इन अवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू, कोई मेजर एरर नहीं है, इस कारण से ये होता है, ये एग्जांपल है। क्वालिफाइड ओपिनियन क्या होती है, जब मिस स्टेटमेंट होती है मटेरियल बट नॉट परवेसिव, परवेसिव को आगे बढ़ेंगे, यानी कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्टिव नहीं करती हैं, और एविडेंस लैकिंग है बट नॉट इफेक्ट टू द वाइड स्प्रेड, यानी कि कुछ कमियां हैं परंतु वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं होती हैं, थोड़ी बहुत हैं, किसी एक असर्शन पे लागू होती हैं, तो उनको हम करेंगे और उसमें हम ट्रू एंड फेयर व्यू देंगे और उसके साथ लिखेंगे एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ, ये वर्डिंग यूज की जाएगी। इन अवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिव्यू एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ, और उसका हम विवरण देंगे कि ये कमियां हैं, ये मॉडिफिकेशन क्वालिफाइड होगा। इसमें जब इसका उदाहरण क्या है कि माइनर एरर इन स्टॉक वैल्यूएशन। अब आती है एडवर्स रिपोर्ट, दूसरा मॉडिफिकेशन का एडवर्स रिपोर्ट। मिस स्टेटमेंट मटेरियल भी है और परवेसिव भी है, यानी कि सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उसका इफेक्ट आ रहा है, तो इसमें हम लिखेंगे बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू, ये अपना ओपिनियन क्लॉज में ये लिखा जाएगा। और इसमें कैसे है कि ओवरस्टेटेड रेवेन्यू, इसका एक एग्जांपल हुआ कि हमने जो हमारी सेल्स है हमने ओवरस्टेट करके बता दी, ज्यादा अमाउंट से बता दी जितनी थी उतने। फिर आता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ये थर्ड टाइप है, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर तब आता है जब ऑडिटर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्राप्त नहीं कर पाता, अनेबल टू ऑब्टेन एविडेंस, द इफेक्ट में बी मटेरियल एंड परवेसिव। जब उसको सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले तो वो कैसे रिपोर्ट बनाएगा, वो कोई रिपोर्ट नहीं दे सकेगा, ना तो वो ये कह सकेगा कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू है, ना वो ये कह सकेगा कि ये मॉडिफाइड है, ना वो एडवर्स रिपोर्ट दे सकता है। तो उस समय वो अपने आप को एक रिपोर्ट के माध्यम से वो अपने आप को अलग कर लेगा। इसको सेंटेंस यूज किया जाएगा, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, यानी कि हम ओपिनियन दे ही नहीं पा रहे हैं, हम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, ये यूज किया जाएगा। जैसे कि इनकम टैक्स अथॉरिटी ने बुक सीज कर ली, अब बुक्स ही नहीं है तो हम कैसे तो एविडेंस प्राप्त करेंगे, कैसे, हमने देखा ही नहीं, हम तो लिख देंगे कि ये जो बनाई है इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे कोई सिग्निफिकेंस मैटर्स है तो उसको हम कर देंगे, उसको यहाँ डिफाइन कर देंगे, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, क्या नहीं कि हमें कोई इसमें रिपोर्ट नहीं देनी है, नहीं दे रहे हैं। अब मॉडिफिकेशन के कारणों पे चर्चा करते हैं। काजेज ऑफ मॉडिफिकेशन, 2 ब्रॉड काजेज है, ये मिस स्टेटमेंट एंड फाइनल स्टेटमेंट, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, यानी कि मिस स्टेटमेंट है एक तो, और दूसरी है कि हम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाए। जब ऑडिटर
has obtained sufficient appropriate evidence and the conclude that the financial statement are materially misstated, तो वो क्वालिफाई कर देगा, अगर परवेसिव है तो एडवर्स कर देगा। अब ऑडिट जो है साई है, जो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ऑब्टेन कर पाए, तो ऑडिटर देखेगा कि उनका क्या प्रभाव पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। अगर उनका प्रभाव मटेरियल है परंतु परवेसिव नहीं है तो मॉडिफिकेशन क्वालिफाइड देगा, और अगर मटेरियल और परवेसिव दोनों है तो डिस्क्लेमर दे देगा वो। तो ये ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट, नॉलेज और एक्सपीरियंस से वो इसको डिसाइड करेगा। मटेरियल और परवेसिव पे हम बात करते हैं। मटेरियल मिस स्टेटमेंट वो हमने पहले बहुत बार पढ़ा हुआ है कि अफेक्ट द डिसीजन ऑफ यूजर इफ लेफ्ट अनकरेक्टेड। ये हमने पढ़ा था कि वो जो इंटरनेट यूजर हैं उनके जो इकोनॉमिक डिसीजन को जो इफेक्ट करती हैं, वो जो उसके प्रभाव पड़ता है उसको मटेरियल मिस स्टेटमेंट कहेंगे। परवेसिव मिस स्टेटमेंट वो होती है अफेक्ट ओवरऑल रिलायबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर और एफएस, यानी कि ओवरऑल पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर को इफेक्ट करती हैं, वो वाली परवेसिव होंगी। इंडिकेटर कैसे हैं? नॉन कन्फाइंड टू द स्पेसिफिक एलिमेंट, ऑल एसेट्स मिस स्टेटेड, ये परवेसिव होंगी। कन्फाइंड टू द रिप्रेजेंट लार्ज पोर्शन 80% ऑफ टोटल सेस्ट, ये परवेसिव हो गई। अफेक्ट द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग चेंज इन ट्रू एंड फेयर व्यू, अगर वो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग को भी यूजर की को अफेक्ट कर रही है तो भी वो ट्रू एंड फेयर नहीं रही, तो इसलिए उसको हम मॉडिफाई करेंगे। अगर इसको थोड़ा आसान समझते हैं, होल ऑफ द एसेट, सबस्टेंशियल पार्ट और फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग, ये इसके लिए हम इसको आसानी से समझते हैं कि परवेसिव क्या होता है कि सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे होती है, या सबस्टेंशियल पार्ट पे होती है, या फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग को जो है उसको अफेक्ट करती है, तो वो परवेसिव स्टेटमेंट होती है। चलो इसको समरी में समझते हैं। मिस स्टेटमेंट इन एफएस, यस परवेसिव नहीं है, क्वालिफाइड करेंगे। मिस स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मटेरियल भी है परवेसिव भी है, तो एडवर्स रिपोर्ट देंगे। अनेबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, हाँ पर परवेसिव नहीं है, क्वालिफाइड देंगे। और अनेबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस है, मटेरियल भी है और परवेसिव भी है, तो डिस्क्लेमर देंगे। यानी कि हमने कुछ मामलों के बारे में हमें ऑडिट एविडेंस नहीं मिले तो हम क्वालिफाइड कर देंगे, अगर सारे मामलों में नहीं मिले या सब्सटेंसिव पार्ट पे नहीं मिले तो हम उसमें डिस्क्लेमर की रिपोर्ट देंगे। तो ये ऑडिट रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा एज पर ऐसे 700 और 705। तो टाइटल वही रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, एलडीसी वही रहेंगे, शेयर होल्डर और टीसीडब्ल्यूजी। ओपिनियन सेक्शन में लिखेंगे, फर्स्ट सेक्शन में क्लियरली स्टेटेड दैट टाइप ऑफ ओपिनियन, हम वहाँ टाइप ऑफ ओपिनियन लिखेंगे और कि अनमॉडिफाइड है, मॉडिफाइड है। बेसिस का मॉडिफिकेशन, फॉलो ओपिनियन सेक्शन, डिस्क्राइब रीजन, पहले ओपिनियन सेक्शन लिखेंगे फिर उसका रीजन देंगे। कैम पैरा अगर लागू होगा तो ऐसे 701 के हिसाब से देंगे। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, डेट सिग्नेचर देंगे, ये फॉर्मेट रहेगा। और अब क्या हुआ, अभी इंपॉर्टेंट चेंज आ गया रिवाइज 705 में, बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन ओपिनियन पैराग्राम कम आफ्टर द ओपिनियन। अब ये सबसे उससे पहले देंगे, ओपिनियन सेक्शन से पहले देंगे कि इस कारण से हम इस ओपिनियन को मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। पहले क्या था, बेसिक ऑफ मॉडिफिकेशन ओपिनियन पैराग्राफ के बाद में आता था, अब इसको ओपिनियन पैराग्राफ के पहले लिखेंगे अब वाली जो रिपोर्टें बनेंगी उनमें। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। बेसिस फॉर द क्वालिफाइड ओपिनियन, द कंपनीज इन्वेंटरी वैल्यूएशन डज नॉट इंक्लूड obsolete item, the effect of the such has not been determined। इसकी क्वालिफाइड ओपिनियन देनी है कि except for the effect of the matter described above, the financial statement give a fair view।
यानी कि हम पहले ये लिखेंगे क्वालिफाइड ओपिनियन, द कंपनीज इन्वेंटरी वैल्यूएशन डज नॉट इंक्लूड ऑब्सोल्यूट आइटम, द इफेक्ट ऑफ दिस हैज बीन डिटरमाइंड। यानी कि कंपनी की इन्वेंटरी में ऑब्सोल्यूट आइटम को इंक्लूड नहीं किया गया है और इसका इफेक्ट हमने डिटरमाइन कर रही है, और इसके कारण से हम इसके अलावा जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। केवल ये फर्क है और बाकी सब वो सब सही है। ये होगी क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड अबव, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू। इससे पहले ये लिखा जाता था कि एवो की जगह लिखा जाता था गिवन बिलो, एज पर द डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन द एफएस इज गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू। अब लिखा जाता है डिस्क्राइब्ड एबो, क्योंकि ये पैरा अब पहले आ गया। अगर पुराने वाले मॉड्यूल देखेंगे तो उसमें लिखेगा एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू। एडवर्स ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन का पैरा कैसे लिखेगा? जैसे ये मान लिया कि रेवेन्यू ओवरस्टेटेड है, रेवेन्यू हैज बीन ओवरस्टेटेड बाय 50 लाख ड्यू टू द फेक सेल्स। बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंट ऑफ दिस मैटर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू। ये एडवर्स ओपिनियन ऐसे लिखी जाएगी। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कैसे लिखा जाएगा? डिस्क्लेमर ओपिनियन लिखा जाएगा we were unable to obtain sufficient audit evidence regarding fixed assets as the record were seized by the authority। ये उसका डिस्क्लेमर का ये एक रीजन था। हमने पहले इसको बेसिस लिख दिया और उसके बाद लिखेंगे बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड अबव वी डोंट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये तीनों की जो वर्डिंग है ओपिनियन सेक्शन में ये ऐसे बदल जाएगी। जहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए वो ट्रू एंड फेयर व्यू का लिखेंगे, जहां उसको एडवर्स ओपिनियन देनी है या क्वालिफाइड देनी है, क्वालिफाइड में लिखेंगे एक्सेप्ट द इफेक्ट ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड अबव, और बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंट ऑफ द मैटर एडवर्स ओपिनियन में, और डिस्क्लेमर में बिकॉज द सिग्निफिकेंट ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। तो इनको वर्डिंग को याद करना है। ये एक क्वेश्चन आएगा, इसमें ऐसे ऐसे लिखना है, पर जब इसको हम रिपोर्ट वाला पैरा पढ़ेंगे तब और अच्छे से इसको याद करेंगे। एग्जाम्पल एक बार और कर लेते हैं। स्मॉल स्टॉक वैल्यूएशन एरर है, मटेरियल बट नॉट परवेसिव, तो इसको देंगे क्वालिफाइड। मेजर फ्रॉड है, ऑल अकाउंट्स को प्रभावित करता है, परवेसिव हो गया, एडवर्स देंगे। बैंक कंफर्म नॉट रिसीव्ड, एविडेंस लैकिंग है, पर केवल बैंक बैलेंस को ही इफेक्ट कर लिया है, इसलिए परवेसिव नहीं है, क्वालिफाइड देंगे। बुक सीज बाय द पुलिस, एविडेंस लैकिंग, परवेसिव है क्योंकि हमारे पास कोई बुक्स ही नहीं है, डिस्क्लेमर देंगे। एवरीथिंग इज फाइन है, नो मटेरियल मिस स्टेटमेंट, अनमोडिफाइड रिपोर्ट देंगे। अब डिफरेंस क्या है इनमें क्वालिफाइड और एडवर्स में? क्वालिफाइड मटेरियल बट नॉट परवेसिव, मटेरियल एंड परवेसिव। अगर परवेसिव है नहीं है तो क्वालिफाइड, परवेसिव है तो एडवर्स। तो इसमें लिखेंगे एक्सेप्ट फॉर द रीजन डिस्क्राइब्ड अबव, इसमें लिखेंगे एडवर्स में लिखेंगे डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। पार्शली रिलायबल है, इंटायरली अनरिलायबल है, यानी कि जो स्टेटमेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो रिलायबल है, पार्शली नहीं है। केवल वो पार्शन जिसको हमने एक्सेप्ट ऑफ करके लिखे उसके अलावा बाकी सब रिलायबल है, इसमें पूरी की पूरी स्टेटमेंट रिलायबल नहीं है। क्वालिफाइड पर डिस्क्लेमर, ऑडिटर एज एविडेंस ऑफ मिस स्टेटमेंट, तो वो क्वालिफाइड करेगा, उसके पास कोई एविडेंस नहीं है तो वो डिस्क्लेमर करेगा। ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, ओपिनियन नॉट एक्सप्रेस करेगा, ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करेगा, वी डू नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन। माइनर स्कोप ऑफ लिमिटेशन है सॉरी मेजर स्कोप ऑफ लिमिटेशन है, इनमें ये फर्क है। अब इसके साथ साथ 705 के साथ 70, 701, 706 और 705 इटसेल्फ तो है ही। ये बेसिस ऑफ ओपिनियन की बात करेगा, सेपरेट फ्रॉम मॉडिफिकेशन है। 701 है जो मॉडिफिकेशन का
सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। ने 705 इसको 706 एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ अदर पैराग्राफ ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये मॉडिफिकेशन नहीं है, ये ओनली जो उसमें रिपोर्ट में आई है उनको एम्फेसिस करता है कि जो यूजर है उस पर ज्यादा ध्यान दे सकता है। और मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन है ये जब मिसस्टेटेड है या एविडेंट मिसी है तब ये 705 लागू होता है, ये हमने देख लिया। अब डॉक्यूमेंट की बात आती है कि हम सारा कुछ डॉक्यूमेंट करेंगे, क्या क्या, क्योंकि नेचर क्या था मैटर का जिससे मॉडिफिकेशन हुआ। हमने जो मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन किया, TCWG के साथ डिस्कशन किया, ओपिनियन रिपोर्ट का जो हमने सिलेक्ट किया और उसका रीजन क्या था, बेसिक फॉर मॉडिफाइंग ओपिनियन पैराग्राफ उसके कंटेंट्स क्या थे, इम्पैक्ट ऑन द ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको भी हम डॉक्यूमेंट करेंगे, कम्युनिकेट टू द TCWG उसको भी हम कम्युनिकेट करेंगे। मैनेजमेंट के साथ क्या कम्युनिकेट करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट फाइनल करने से पहले उनके साथ डिस्कस करेंगे रीजन फॉर मॉडिफिकेशन, likely type of modified opinion and obtain management explanation और correction is of possible। मैनेजमेंट को हम बताएंगे कि हम रिपोर्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ये भी बताएंगे और किस प्रकार के हम ओपिनियन देना चाह रहे हैं। मैनेजमेंट का एक्सप्लेनेशन लेंगे और करेक्शन करते हैं तब तो ठीक है, हम उसको रिपोर्ट को दोबारा करेंगे, नहीं तो हम हमारी जो रिपोर्ट है जो मॉडिफिकेशन है वो करेंगे। ऑडिट में रिवर्ट टू द अनमॉडिफाइड ओपिनियन, अगर वो सारे कर देते हैं करेक्ट कर देते हैं तो हम अनमॉडिफाइड रिपोर्ट देंगे। थोड़ा इलस्ट्रेटिव केस और देख लेते हैं। फायर से डिस्ट्रॉय हुआ इन्वेंट्री, बैकअप नहीं है क्योंकि अब इसके बारे में हमें कोई पूरी सूचना नहीं मिली कि एंटिटी काम चालू करेगी या कचरा रख पाएगी या नहीं रख पाएगी, तो हम डिस्क्लेमर देंगे ओपिनियन क्या, क्योंकि एविडेंस नहीं है, परवेसिव है। कंटीजेंट लायबिलिटी ओमिटेड, क्वालिफाइड देंगे क्योंकि केवल एक एक्सेप्शन है कंटीजेंट लायबिलिटी का। मिस स्टेटमेंट नॉट परवेसिव, अकाउंट पॉलिसी नॉट कंप्लायंस, अकाउंटिंग पॉलिसी कंप्लायंस नहीं की तो वो पूरे ही जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको अफेक्ट करेगी, इसलिए हम इसको एडवर्स देंगे कि ये मिस स्टेटमेंट है और ये परवेसिव है क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी सारी पूरे के पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करती है। नॉन कॉपरेशन बाय द मैनेजमेंट, लिमिटेशन ऑफ स्कोप है, डिस्क्लेमर देंगे क्योंकि स्कोप का हमें लिमिटेशन लगा दिया। स्मॉल डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन है, क्वालिफाइड कर देंगे, मटेरियल है परंतु परवेसिव नहीं है। अब बात आती है, हम 706 आगे पढ़ेंगे पर उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि नेचर है, मिस स्टेटमेंट है, लैक ऑफ एविडेंस है, इसको हम मॉडिफाई करेंगे और ये अगर प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया गया है तो 706 में हम जो यूजर का है वो ध्यान इसकी ओर आकर्षित करेंगे। इफेक्ट ऑन द ओपिनियन, ओपिनियन चेंज करेंगे और एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के कारण ओपिनियन चेंज नहीं होती है। और एग्जाम्पल इसका है कि रॉन्ग रेवेन्यू रिकॉग्निशन, यानी कि सेल ज्यादा दिखा ली, और इसके में उदाहरण आएगा कि लिटिगेशन डिस्क्लोज कर दिया है और प्रॉपरली डिस्क्लोज किया हुआ है तो हम यूजर का अटेंशन उधर अलर्ट करेंगे कि ज्यादा एम्फेसिस देंगे कि यूजर उसको अच्छे से देख सके, वो यूजर से ओमिट नहीं हो जाए। ये हुआ हमारा SA 705। अगले essay में हम 706 एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर्स इसको डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही।